हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज और आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इतनी बड़ी न्यूज़ देने वाला हूं। शायद अगर ये हमारी सरकार तक पहुंच जाए तो जो क्रिप्टो करेंसी बैन की जो हलचलें चल रही हैं या क्रिप्टो करेंसी बैन करने की बात हो रही है, शायद ऐसा होने से रुक जाए। और ये क्या न्यूज़ है वो आपको बताएंगे। और साथ के साथ में जो UPI ऑपरेट करता है, जो NPCI, उन्होंने मना कर दिया है कि भाई साहब हम जो है क्रिप्टो को बैन नहीं लगाने वाले हैं। बैंक अपने आप को क्या ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं? तो ये भी डिटेल देंगे। पहले वाली डिटेल है वो कहीं ना कहीं आपको जो है उत्साहित कर देगी और आपको उत्साह से भर देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन्होंने जो वो क्रिप्टो करेंसी बैन का जो ड्राफ्ट बिल जो हम मार्केट में चला है वो बनाया है, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है जो शायद आपको कहीं ना कहीं या हमारी सरकार को सोचने पे मजबूर कर देगी। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हो, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं बनते? क्योंकि जो भी अपडेट होती है रेगुलेशन से रिलेटेड, या आपके कॉल्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, या कुछ भी अपडेट होती है, हम फटाफट यहाँ देने की कोशिश करते हैं। और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कई ऐसी अपडेट्स होती हैं जो यहाँ पे मिस हो जाती हैं। वहाँ पे हम लगातार देते रहते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए और ऐसी न्यूज़ के लिए कम से कम एक लाइक तो ज़रूर ठोक दीजिएगा। और इसमें कोई पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आपकी तरह। तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की। और आपको बता दें, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे फॉर्मर श्री सुभाष चंद्र गर्ग, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड 3-4 साल अगर आपको हो गए हैं तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में जो इंटर मिनिस्ट्री कमेटी बनी थी जिसने जो है क्रिप्टो करेंसी बैन ड्राफ्ट बिल की जो बात चलती है और जो अभी हमारी गवर्नमेंट जो कंसीडर कर रही है, वो जो बनाया था या उसके अंदर जो अभी एडिट हो रहे होंगे, लेकिन वो जो पहला शुरुआती जो बनाया था वो किसने बनाया था? वो इन्हीं की अध्यक्षता में बना था। और थर्सडे को उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उनके अंदर जो सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने जो है ये आग्रह किया गवर्नमेंट से कि इसको बैन करने के बदले इसको रेगुलेट करना चाहिए। बल्कि उनका तो ये कहना है कि भैया बैन तो छोड़ो, इसको एनकरेज करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो इंसान 2 साल पहले क्रिप्टो करेंसी बैन बिल की बात करता था, जो ड्राफ्ट बिल जो उन्होंने बनाया है उसका टाइटल ही था क्रिप्टो करेंसी बैन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर ये बात बोल रहा है और ये हमारी सरकार तक पहुंचती है तो क्या बहुत कुछ चेंज हो सकता है? कुछ नहीं, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और उनके बहुत सारे रीज़न थे, लॉजिक थे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगी और कहीं ना कहीं हमें भी समझना चाहिए कि 2-3 साल पहले क्या मानसिकता लोगों की रही होगी, या क्या हमारे गवर्नमेंट या जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या रही होगी। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा मैच्योर नहीं थी चीज़ें, ग्रोइंग चीज़ें थी, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब उन्होंने वो जो बिल है वो ड्राफ्ट किया था, उनको लगता था कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो INR से compete कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बात अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा उन्हें लगता है कि अब जो है हमारी गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, ना कि इसको बैन करना चाहिए। ये चीज़ को, ये जो आर्टिकल है जो आपको दिख रहा है या हमारी वीडियो लोगों तक फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है। इंसान जो कुछ अगर कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलतियां नहीं करते या चीज़ें समझते नहीं हैं। इंसान की जो डेवलपमेंट हुई है वो ऐसी हुई है गलतियां कर कर के। और एक बात कहते हैं कि इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है। तो कहीं ना कहीं देर सवेर ये बात उनको रियलाइज़ हुई। आई विश ये 3 साल पहले, 2 साल पहले जब वो ड्राफ्ट बिल बनाया गया था तब रियलाइज़ होती, तो शायद आज इंडिया के अंदर पूरी पिक्चर कुछ और होती। लेकिन अभी भी जो है बात बिगड़ी नहीं है। अगर ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी तो शायद हो सकता है कि इसके ऊपर हमें कुछ रेगुलेशंस देखने के लिए मिले, कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी बैन ना हो।
तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर थी। आपको समझना चाहिए कि जब लोगों ने ये चीज़ बनाई थी, बैन की बात चल रही थी, तो उनकी क्या सोच थी। आज दुनिया जो है क्रिप्टो करेंसी को हाथों हाथ ले रही है, चीज़ें बढ़ चढ़ के आ रही हैं, बैंक्स इसके साथ में लगे हुए हैं। और इंडिया की तो छोड़ दो बात, अगर वर्ल्ड वाइड बैंक्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसकी एडॉप्शन की बात करते हैं। सिटी बैंक की बात करें, जेपी मॉर्गन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, इंडिया कहीं मिस ना कर दे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कुछ बैंक्स हैं वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी जो है हम जो है बैन करना चाहते हैं, तो उन्होंने NPCI जो कि यूपीआई को ऑपरेट करता है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, और उन्होंने क्या किया कि उन पे डाल दिया कि जो ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको बैन कर दे। लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। हम सबको पता है ना कि भैया 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ें बोली हैं तो रेगुलेशंस तो आने दो, हम इसको बैन नहीं करेंगे। यानी कि बैंक क्या चाहते थे कि भैया हमारा काम भी हो जाए और हम पे कोई आँच भी ना आए। लोग बैंक से ज़्यादा समझदार हैं, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे सिस्टम बैंक से ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आरबीआई भी कहीं ना कहीं आगे आके इन चीज़ों को रियलाइज़ करेगा, और जिस हिसाब से दुनिया अडॉप्ट करने के लिए इसके लिए लगी हुई है, तो हमारा देश भी पीछे नहीं रहेगा। और बैन की बात जो है कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम रेगुलेशंस की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो बिल पेश होना था वो पिछले सदन के अंदर होना था, संसद सत्र के अंदर होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और ऐसा लगता है कि अपना पूरा समय ले रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है उसको भी हमारी गवर्नमेंट नज़रअंदाज नहीं करती। और इस पेंडेमिक के टाइम में इतनी डोनेशन कलेक्ट की है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कंपनीज हैं उन्होंने इसके अंदर जो मदद करी है वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है, और इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको भी छोड़ जाता हूँ इस वीडियो के साथ में, आपको डिसाइड करना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि बैन करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।